ये है आपके सामने एक तड़कता भड़कता पहला प्रश्न जिसका आपको जवाब देना है। हैं, तड़कते भड़कते के साथ साथ कह रहे हो मैम हम भी भड़के हुए हैं, आप हमारा नाम नहीं ले रही हैं। हैं, ये देखो गौरव कुमार, ऐसे क्या कहते हैं मतलब गुस्से वाली इमोजियां, है ना भाई, ऐसे गुस्से से काम थोड़ी चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा, पढ़ो और बताओ। मैम कल की मैराथन का पीडीएफ एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा है। सिंह संदीप कुमार, दो सेशन को लाइक शेयर। चाय वाय पी पे के बैठे हो या नहीं बैठे हैं? सुबह सुबह भूखे ही बैठ गए हो तो अपना चाय कॉफी जो भी लेना है, दूध चाय लस्सी दही, अपने पी के और खाते पीते देखते रहो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा है। देखो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ तो नहीं करवाना है, काट दो। भाषा विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास है, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, तो ऐसा भी नहीं है भाई। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, है ना। सबसे सर्वोपयुक्त ऑप्शन क्या रह जाता है आपका? डी ऑप्शन। चलिएगा, बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा, है ना? भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन में कौन सा समर्थन काम करेगा या तर्क? तनु शर्मा ने दिया डी और बी पर लठ बजा रहे हो तुम, देख लेते हैं। इससे भाषा के बीच द्वंद्व नहीं होगा। देखो हमें एक तरह से इन्होंने कहा कौन सा तर्क काम करेगा, यानी कि आपको पॉजिटिव पॉइंट देखना है। हिंदीतर, प्रश्न को समझिएगा कि किस भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह। अब यहाँ हिंदीतर का मतलब क्या है? हिंदी से अलग भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। प्रश्न को समझिएगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर का मतलब है कि हिंदी से अलग भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। तो इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो अब ये अगर हम समर्थन करेंगे मतलब कि दूसरी भाषाओं को जगह देंगे तो उनके बीच द्वंद्व नहीं होगा, क्या ऐसी बात है? या इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, या फिर इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, या फिर इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। मैम लिंक बहुत लेट आता है। लिंक या कहें नोटिफिकेशन। त्रिभाषा सूत्र का पालन नहीं किया जा रहा भाई। इसमें त्रिभाषा सूत्र का मतलब है केवल 3 भाषाएं पढ़ना, और उसमें पहले आपकी मातृभाषा होगी, दूसरे नंबर पर इंग्लिश और तीसरे नंबर पर आपकी आधुनिक भारतीय भाषा रहेगी कोई भी, है ना। अब इसका समर्थन कौन सा तर्क कर रहा है? तो यहाँ जो बी वाले हैं वो यहाँ सभी सही हैं। क्यों सही है भाई? इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। यही तो हमारी भाषागत विविधताओं को दिखाएगा कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, और उन भाषाओं को अगर हम जगह दे रहे हैं तो ये भाषागत विविधता का समर्थन कर रहा है, संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बताओ इससे बेहतर कोई है ऑप्शन नजर आ रहा है? मैम गद्यांश पद्यांश नहीं होगा, गद्यांश पद्यांश स्पेशल अलग क्लास लगा देंगे, ये आपकी पेडागोजी स्पेशल रहेगी। ठीक है, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। तो यहाँ क्या रहेगा आपका? केवल और केवल बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है बताइएगा? पूरक पठन सामग्री क्या होती है? ए भी दिया है मुकेश साहू ने। चलिएगा देख लेते हैं एडीसी क्या रहेगा। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? देखो पहली बात तो पूरक पठन सामग्री कहते किसे हैं, क्या आपको पता है भाई? आपके पाठ्य पुस्तक यानी कि विषय से संबंधित कुछ संदर्भ में सामग्री जो हम ग्रहण करते हैं आपके विषय को समझने के लिए, विषय पर और अधिक समझ बनाने के लिए हम कुछ अन्य प्राकृतिक या सामाजिक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक से अलग जो सामग्री होंगी वो आपकी पूरक पठन सामग्रियां कहलाती हैं। तो ये भाषा की नियमबद्धता को नहीं सिखाती, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना नहीं भाई। पूरक पठन सामग्री में शिक्षक की सहायता से पढ़ना सिखाता है, लेकिन पूरक पठन सामग्री का क्या योगदान है यहाँ पर, है ना? द्रुत गति से पठन की योग्यता विकसित करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। सी ऑप्शन से है, पाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना, ये पूरक पठन सामग्री नहीं है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है भाई? पूरक पठन सामग्री जो है ना हमें पाठ को जल्दी से समझाने में मदद करती है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, या टीचर, ये टीचर के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए मतलब द्रुत गति से पढ़ाने में सहायक है और बच्चे के पढ़ने में सहायक है कि किसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ और मैं आपको कुछ और उदाहरण देकर यानी कि कोई सामाजिक उदाहरण देकर आपको मैं समझा दूं तो तुरंत आप उस टॉपिक को समझ जाएंगे और मेरे को भी समझाने में मदद मिलेगी। तो इसलिए कहा द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। द्रुत यानी कि तीव्र गति से आप एकदम जल्दी से समझ जाओगे। जहां आप पाठ्य पुस्तक की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे वहीं मैंने आपको प्राकृतिक या सामाजिक कोई उदाहरण दिया और आपने झट्टे दे से समझ लिया, है ना, और मेरे को भी ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। तो ये कहलाता है पूरक पठन सामग्री का जब हम प्रयोग करते हैं उद्देश्य होता है द्रुत गति से पढ़ना। ठीक है, चलिएगा अभी जो चल रहा है ना उसको पढ़ो, पेडागोजी चल रही है, पेडागोजी पर ध्यान दो। पैसे जाएंगे, पैसेज देखना, ठीक है, पहले पेडागोजी पढ़िएगा। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, बताइएगा। गद्यांश पद्यांश, देखो आज ही सब कुछ ले लो,
पढ़ लो, तो फिर बाकी दिन क्या करोगे? प्रश्न पत्र में आए किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, तो हमें वो सवाल बेहतर मानना है जो हमारे अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा, है ना। अपसारी चिंतन क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो आपको विभिन्न दिशाओं में सोचने के मौके दे, जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के मौके दे। अब देखो, संज्ञा की परिभाषा बताइए। यहाँ आप एक निश्चित परिभाषा दोगे, भाई किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा है। अब यहाँ क्रिएटिविटी कहाँ नजर आ रही है? यहाँ कहीं कल्पनाशीलता नजर आ रही है? नहीं आ रही, तो काट दो। ये भी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ अगर आप बाबा भारती होते तो क्या करते? तो यहाँ आप क्या है, विभिन्न दिशाओं में सोचोगे, विभिन्न दिशाओं में चिंतन करोगे, तो इसलिए क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, चलिएगा, बहुत शानदार। अब आगे बढ़ जाओ। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? बताओ जी, किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं कविता शिक्षण के संदर्भ में? देखा जी, बी देख लेते हैं कि कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं, यानी कि पॉजिटिव देखना है। बी ही है, डी भी दे रहे हैं। चलो जी, बी और डी, ए पर भी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है जो बी दिया जिन्होंने, कि कविता एक निश्चित अर्थ देता है, ऐसा थोड़ी कविता एक निश्चित अर्थ देगी। कविता क्या है भाई? ये हम अपने आनंद के लिए पठन किया जाता है, इसमें कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है, तो हम परिस्थिति के अनुसार उसके अर्थों को अपने अकॉर्डिंग ग्रहण कर लेते हैं। तो एक कविता के हम अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। ये कैसे? गूढ़ अर्थ को देती है, जिस समय जिस संदर्भ में उसको प्रयोग कर रहे हैं, हम जिस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अपने अनुसार हम अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, ऐसा भी नहीं है भाई, सामाजिक परिस्थितियों की झलक होती है कविताओं में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, सबकी झलक होती है। तो क्या बचता है? सबसे ऑप्शन। देखो आपको क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए आपके सारे सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप ये देखो कौन सा नहीं हो सकता, उसको काट कर क्या कर दो, उत्तर पे अपने आप पहुंचोगे। भाई एक निश्चित अर्थ को तो नहीं देगी कविता। कविता में सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। कविता में राजनीतिक परिस्थितियां भी होती हैं, सामाजिक परिस्थितियां भी होती हैं। अब कविता का जो निर्माण कर दिया, तो जब हम सामाजिक परिस्थितियों में पढ़ेंगे तो उसका अर्थ अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, और राजनीतिक परिस्थिति के दौरान पढ़ते उसका अर्थ अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो एक कविता अनेक अर्थों को दे सकती है। यहाँ आपका क्या? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी, कब मानी जाएगी बताओ? वह बच्चों में साहित्यिक धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, या वह बच्चों को केवल साहित्य से परिचित कराए। क्या जवाब है आपका? मतलब ये देखो, भाषा पुस्तक सफल कब मानी जाएगी? केवल कह दिया ना, मैंने कहा था केवल शब्द आपके नकारात्मक होते हैं, होगा नहीं, काट दो। व्याकरण पढ़ानी है बच्चे को, नहीं, काट दो। बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी देनी है, भाई प्राचीन के साथ साथ वर्तमान, है ना। प्राचीन एक संकुचित उत्तर हो गया। अब इन्होंने प्राचीन के साथ साथ बच्चों को साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाई। ये सर्वोत्तम है कि नहीं है? बिल्कुल सर्वोत्तम है। तो हम यही जाएंगे और इसको काट देंगे, है ना। प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी देना उद्देश्य नहीं है भाई, प्राचीन के साथ साथ हमें वर्तमान साहित्य से भी तो परिचित करवाना है, वही तो अच्छी पाठ्य पुस्तक है, वही तो सफल मानी जाएगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट, बहुत शानदार। आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा कि भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, या पाठ्य पुस्तकों के पाठ कम कर दिए जाएं। बताइएगा क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? लाइक शेयर करते रहो और पढ़ते रहो। 7 का सी सभी दे रहे हैं, बढ़िया। देखो, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने का लिए यह आवश्यक है। आप जानते हैं समावेशी कक्षा किसको कहते हैं भाई? जहां सामान्य बच्चे और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। ठीक है, अब देखो क्या नहीं हो सकता है। आप सभी बिल्कुल सही उत्तर पे जा रहे हैं कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, ये काट दो। ये थोड़ी उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाई जो पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहिए, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, किया जाना चाहिए। लेकिन सी पर जब आप जा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन है। क्यों है? क्योंकि भाषा की कक्षा में समावेशी कक्षा कैसी है? वहां विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे भी हैं और सामान्य बच्चे भी हैं। तो उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ भाई, ये PYQ है, PYQ है, क्यों दिक्कत ले रहे हो? भरोसा रखो और पढ़ते चलो। तो विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। मैम वॉइस कम आ रही है, वॉइस आपके फोन की कम होगी तो एक बार उसको कर लेना। यहाँ से बिल्कुल बढ़िया जा रही है। इसकी अंतःवाक्य संकल्पना किससे संबंधित है बताओ? चॉम्स्की से। भाई देखो, चॉम्स्की ने क्या है? अर्जन का सिद्धांत दिया है, अर्जन अधिगम का। ठीक है, वाइगॉस्की ने अंतःवाक्य का सिद्धांत दिया है, पावलोव ने दिया है कि स्किनर ने? देखो, पावलोव और स्किनर क्या है? ये तो आपके व्यवहारवादी हैं। ठीक है, तो बचते हैं वाइगॉस्की, जिन्होंने अंतःवाक्य की संकल्पना का सिद्धांत दिया। अंतःवाक्य यानी कि आत्मवार्तालाप, कि एक समय के बाद बच्चा क्या है? आत्मवार्तालाप, खुद से बातचीत करना शुरू कर देता है। और इसी को जीन पियाजे ने क्या निजवाक
करके संबोधित किया। इसी को जीन पियाजे ने निजवाक करके संबोधित किया। तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, केवल और केवल बी ऑप्शन की बच्चा क्या, आत्मवार्तालाप, अंतःवाक्य संकल्पना वाइगॉस्की ने दी, जिनको अपना सोशल कल्चरल थ्योरी का जनक भी माना जाता है। ठीक है, चलिएगा। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है, बताइएगा। और ये सिद्धांत किसने दिया, ये भी जानते हैं आप कि नहीं जानते हो? विचारों का निर्धारण करती है, और यहाँ आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। इसलिए आगे बढ़ेंगे कि बच्चों ने अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है, बताइएगा। इसका जवाब दीजिए ना। और हिंदी पेडागोजी की जो है, मैं जो भी क्लास लेके आती हूँ, चाहे संस्कृत की लेके आऊँ चाहे हिंदी की, वो दोनों लेवल के लिए ही होती है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या जवाब हो रहा है, यहाँ आप दे रहे हैं सी ऑप्शन। क्या बात है, सी सी सी, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा सी है। तो देखो कि बच्चे अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं करके क्या है, भाषा के प्रयोग को सीख रहे हैं। तो ये ना तो अनुकूलन है, ना आत्मसातीकरण है, सामाजिकरण है ना, कि बच्चे समाज के द्वारा भाषा सीखते हैं। वाइगॉस्की ने ही तो कहा, बच्चे क्या है, समाज से अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। तो यहाँ क्या है, आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। तो ये भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा। ये आत्मसातीकरण, अनुकूलन किसने दिए, ये जीन पियाजे ने दिए, ये भी आगे समझाऊंगी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, बताओ। कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सांकेतिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सामाजिक है, या भाषा व्यवस्थित है? ये विशेषताओं से एक प्रश्न जरूर बनता है आपका, है ना। तो भाषा की विशेषताएं बहुत विशेष रूप से पढ़ लेनी है, कभी गलत कर दो। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करो जो भी जुड़ गए हो, और शेयर करो, है ना। सबका साथ सबका विकास। और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ दिया है आप सभी ने क्या, बी ऑप्शन सही जवाब एकदम, कि भाषा स्थिर है। नहीं, भाषा स्थिर नहीं है। भाषा कैसी है, तो कहेंगे निरंतर परिवर्तनशील होती है। निरंतर परिवर्तनशील होती है हमारी भाषा। ठीक है, उसको स्थिर नहीं कहा जा सकता। चलिएगा, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता, या उद्गामी साक्षरता, बताइएगा। जा रहे हैं, देखो समझो, जो बी वाले हो, क्या है, भाषा के बारे में चिंतन करना और बात करना। बात करने का मतलब क्या है? चलो चिंतन भी छोड़ो, बात करना समझ रहे हो। तो बात करने में हम विचार विमर्श करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई ध्वन्यात्मक जागरूकता कौन सी है ये? यहाँ व्याकरण का अध्ययन नहीं किया जा रहा भाई। ध्वन्यात्मक जागरूकता, उद्गामी साक्षरता, ये बात करने की योग्यता नहीं दर्शाते हैं ये। तो बात करने की योग्यता क्या रहेगी आपकी? ए ही तो रहेगी। आप एक निपुण वक्ता हैं, तो ये कौन सी बात करने की योग्यता है भाई? हर कोई निपुण वक्ता नहीं हो सकता, लेकिन बात हर कोई कर सकता है। विचार विमर्श, संप्रेषण, बातचीत हर कोई कर सकता है, लेकिन निपुण वक्ता ये अपनी अलग स्पेशलिटी है ना। उद्गामी साक्षरता, ये जब प्रारंभिक बच्चा विद्यालय में जाना शुरू करता है, वो इमरजेंट लिटरेसी कहलाता है। ध्वन्यात्मक जागरूकता, ये कोई व्याकरण का शिक्षण यानी ध्वनियों के बारे में शिक्षण नहीं कर रहे हैं। तो बात करने की योग्यता पूछी है, तो क्या रहेगा भाई? अधिभाषिक योग्यता इसको कहेंगे। अधिभाषिक का मतलब है विचार विमर्श करना। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा? ए ऑप्शन सही जवाब रहेगा। थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा और फिर ऑप्शन को भी समझना होता है। ठीक भाई, चलो इस कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिएगा। कि चलो तुम पढ़ो और उत्तर दो, फिर मैं पढ़ के बताती हूँ। इतना मैं एक आध घूंट पी लूँ अपनी चाय की। ठीक है भाई, देख लेते हैं बी सही है कि आपका ए सही है कि डी सही है। चलो, कि क्या है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बात सही है? हाँ भाई, ए सही है। किसमें सही दिया है? इसमें गलत है, इसको काट दो। अब दोनों सही है तो दूसरे को पढ़ लेते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अब बताओ यहाँ आपका ए सही के बी सही के डी सही? तो भाई कहेंगे तर्क जो है ये गलत है आपका, ये गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। भाई बच्चे अपनी आयु के अनुरूप सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, लेकिन भाषिक सांस्कृतिक विविधता के कारण वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो भाई ये तो गलत है आपका, है ना। वो कर पाते हैं, भाषिक विविधता उनकी भाषा को, उनको उसको हमें क्या करना है, एक उनकी भाषाई विविधता को हमें अपनाना है, उनको संसाधन बनाना है, जिससे वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से मतलब अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर पाए। तो उनकी विविधता को हमें कभी भी उपेक्षित नहीं करना है, अपनाना है, जिससे हर एक बच्चा खुद को स्वयं को स्वीकृत महसूस करे। तो यहाँ क्या रहेगा आपका? डी ऑप्शन सही जवाब। ए सही परंतु आर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। एक भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण क्या हो जाता है, बताइए। के लिए अनिवार्य गुण क्या है? अब ये देखो क्या अनिवार्य हो सकता है। यहाँ जो सी पर गए हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, और जो इधर उधर जा रहे हैं अच्छे तो वो भी हैं, पर तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है, पढ़ाया लेकिन भूल गए। भाई नियमितता, तुम एक अच्छे टीचर हो, ठीक है, ये एक नियमितता उत्तम गुण होता है। माना कि अध्यापक हो तो नियमित जाओगे, अनियमित तो तुम जा रहे हो, तुम्हें पढ़ाने का पे अक्षर भी नहीं आता, पे पढ़ ये शिक्षण का शय भी नहीं आता है, ठठेरा भी नहीं आता, ढक्कन भी नहीं आता, तो उस नियमितता का आचार गिरोगे, बताओ, है ना। तो केवल नियमितता आपके शिक्षण का उचित गुण तो नहीं है, अनिवार्य गुण तो नहीं है। ठीक है,
समय की पाबंदी वही है, नियमितता, भाई तुम समय के पाबंद हो लेकिन तुम्हें कोई शिक्षण शास्त्रीय समझ है नहीं, ठीक है, तो इसको भी काट दो। मित्रवत रहना, तुम मित्रवत रह रहे हो, है ना, बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो ये भी नहीं है। तो शिक्षण शास्त्रीय समझ ये सबसे उपयुक्त है, आपको बच्चे को समझाना है, पढ़ाना है, तो नियमितता, समय की पाबंदी ये आवश्यक तो है, अनिवार्य तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है, चाहे आप लेट भी हो जाते हो तो बच्चा क्या है, अगर आप अच्छा पढ़ाते हो, आपको नॉलेज अच्छी है, आपके मेथड्स अच्छे हैं, बच्चा पढ़ना पसंद करता है, तो चाहे आप 10-5 मिनट लेट भी हो जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर बच्चा पढ़ना मतलब इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेता है पढ़ने में। आ जाते हैं कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। चलिएगा, बताइएगा क्या है आपका जवाब। भाषा अधिगम के कार्य, भाषा अधिगम के लिए कार्य, समूह भाषा की उत्पत्ति या मानस मंथन। आ जाते हैं कक्षा 7 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर घूमने के लिए जाने की योजना बनाने के लिए कहते हैं। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? ये अधिगम के कार्य है, अधिगम के लिए कार्य है, या फिर एक मिनट, डी है पक्का, डी और बी पर जा रहे हैं भाई। ये मानस मंथन नहीं है। अगर आता लेखन प्रक्रिया तो ये लेखन प्रक्रिया हो जाता भाई। उन्होंने कहा अंतिम प्रारूप पर भी जा रहे हैं, है ना, तो ये केवल मानस मंथन तो होगा नहीं, है ना, ये केवल मानस मंथन नहीं होगा। यहाँ समूह में भाषा की उत्पत्ति हो रही नहीं हो रही। भाषा अधिगम के लिए कक्षा चर्चा हो रही है, कक्षा में चर्चा नहीं हो रही, बच्चे कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? भाषा अधिगम के कार्य, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग जानते हो, भाषा अधिगम के कार्य, ये असेसमेंट एज लर्निंग करवाया जा रहा है। कैसे कि देखो, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के पास किसी एक शहर घूमने जाने के लिए योजना बनाने के लिए कह रही है। अब उसको भाषा अधिगम के कार्य करवाया जा रहा है भाई, उसको प्रक्रिया, लेखन की प्रक्रिया के बारे में सिखाया जा रहा है, तो ये अधिगम का कार्य ही तो हुआ या नहीं हुआ? कि क्या है, योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थी अपनी योजना की शुरुआत बस से आरक्षण आदि से करनी। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं, अंतिम प्रारूप बनाते हैं। तो एक तरह से भाषा अधिगम के लिए कार्य करवाए जा रहे हैं। बाकी और ये बता दो, इनमें से और कौन सा तुम्हें सही लग रहा है इस बात को पढ़ते हुए? भाई मानस मंथन, केवल मानस मंथन नहीं करवाया जा रहा, पूरा एक कार्य, यानी कि भाषा अधिगम कैसे करवाया जाए, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ समूह में भाषा उत्पत्ति नहीं हो रही, ना यहाँ बच्चे चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा भी कर रहे हैं, वो कार्य भी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या रहेगा, ये अधिगम के कार्य हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है।